जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जानते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स हैज़ बीन वेरी रैपिड इन द लास्ट 50 ईयर्स। मतलब कंप्यूटर का विकास पिछले 50 सालों में काफ़ी तेज़ गति से हुआ है। इट हैज़ बीन इन 5 डिस्टिंक्ट स्टेज। ये 5 छोटे छोटे चरणों में संपन्न हुआ है। ईच ऑफ दिज स्टेज आर कॉल्ड द जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। ये 5 जो छोटा छोटा क्रम हुआ उसी को कंप्यूटर का जनरेशन बोला जाता है। देयर आर 5 जनरेशंस। 5 जनरेशन इस प्रकार। एक समय का अंतराल दिया गया है। अलग अलग किताब में देखिएगा, किसी में 42 से शुरू किया है, किसी में 45 से शुरू किया है, लेकिन सबका निचोड़ चूंकि वैक्यूम ट्यूब जो था उस टेक्नोलॉजी पर आधारित फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था, तो यह 1946 से शुरुआत की गई है। तो फर्स्ट जनरेशन 1946 से और 55 तक फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर जो था वेस्ट ऑन वैक्यूम ट्यूब्स टेक्नोलॉजी, वैक्यूम ट्यूब तकनीक पे आधारित। मतलब एक जो मदरबोर्ड होता था कंप्यूटर का उस पे वैक्यूम ट्यूब लगा हुआ होता था और जिसकी संख्या 18,000 थी। वो कंप्यूटर जो फर्स्ट मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर बना था जिसका नाम इनियक, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, तो वो इनियक जो कंप्यूटर था उसका वजन 30 टन, लंबाई 50 फीट, चौड़ाई 30 फीट और वह काम जोड़ और घटाव का करता था। तो ये एक्सपेंसिव भी था। इनियक, इट्सैक, इडवैक और यूनिवैक फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। फिर शुरुआत सेकेंड जनरेशन का 1956 से होता है और 65 ईस्वी तक चलता है, जिसमें वैक्यूम ट्यूब्स वेयर रिप्लेस्ड विथ ट्रांजिस्टर्स। वैक्यूम ट्यूब को बदल के और ट्रांजिस्टर लगाया गया, जिससे वैक्यूम ट्यूब की अपेक्षाकृत ट्रांजिस्टर का आकार बहुत छोटा होता है, इसलिए कंप्यूटर का आकार भी छोटा हुआ सेकेंड जनरेशन में। एग्जाम्पल IBM 7094, NCR 304, IBM 1620। ये आपका सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर था। अब 1966 से 75 ईस्वी तक जो जनरेशन चला वो था थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर्स वेयर रिप्लेस्ड विथ आईसीज। ट्रांजिस्टर को बदल के और आईसी में परिवर्तित किया गया, जिससे ट्रांजिस्टर के अपेक्षाकृत आईसी का आकार भी बहुत छोटा हुआ, जिससे कंप्यूटर थर्ड जनरेशन में और भी छोटा हो गया। इसका एग्जाम्पल IBM 360 91, IBM 407, मार्क आई कंप्यूटर, ये सब थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर। अब फोर्थ जनरेशन में चलते हैं, जो 1976 से 85 ईस्वी तक का। आईसीज वेयर रिप्लेस्ड बाय माइक्रो प्रोसेसर। आईसी को बदल दिया गया माइक्रो प्रोसेसर में। दैट हेल्प्स टू डेवलप डेस्कटॉप कंप्यूटर फॉर जनरल पर्पस यूज। और ये फोर्थ जनरेशन में डेस्कटॉप कंप्यूटर बनना चालू हुआ, जिसका एग्जांपल PCXT, PCAT। PCXT मतलब पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी, PCAT पर्सनल कंप्यूटर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। तो ये फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में संभव हुआ कि डेस्कटॉप कंप्यूटर जिसका उपयोग हम लोग कर सकते, वो फोर्थ जनरेशन से शुरुआत हो चुका। अब फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर जो 1986 से ऑनवर्ड, मतलब अभी तक, द VLSI टेक्नोलॉजी चेंज्ड विथ ULSI टेक्नोलॉजी। अब यहाँ तकनीक ही बदल दिया। VLSI मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी था, उसको रिप्लेस किया गया किसमें? ULSI में। ULSI मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, छोटा छोटा कंप्यूटर बनाने का तकनीक। दैट हेल्प्स टू डेवलप वेरी स्मॉल एंड पावरफुल कंप्यूटर, जिससे संभव हुआ कि काफ़ी छोटा और तेज शक्तिशाली कंप्यूटर बनना चालू हो गया। इसका एग्जाम्पल मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और रोबोट, ये आपका फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर है। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर एक लाइन में याद हो जाएगा 1946 से 55, जो आधारित था वैक्यूम ट्यूब पे। वैक्यूम ट्यूब सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर 55 वहाँ समाप्त हुआ, तो 56 से शुरुआत कीजिए 65 तक, और इसमें वैक्यूम ट्यूब बदला गया ट्रांजिस्टर में। तीसरे जनरेशन में आइए 66 से 75, जहां समाप्त हुआ उसके अगले साल से,
तो ट्रांजिस्टर को बदला गया आईसी में। और चौथा जनरेशन, इसमें आईसी को बदल के माइक्रो प्रोसेसर बना। आईसी जो रेडियो टेलीविजन इसके बोर्ड पे देखते होंगे, मोबाइल के बोर्ड पे भी। और माइक्रो प्रोसेसर बहुत सारे आईसी को बदल के और उसी के काम के अनुरूप एक बड़ा सा प्रोसेसर, बड़ा स्पीड का प्रोसेसर लगा, जिसको माइक्रो प्रोसेसर बोला जाता है, जिससे कंप्यूटर का आकार बहुत छोटा होने लगा। और पांचवें जनरेशन में हम लोग जो अभी टैब वगैरह यूज करते हैं, लैपटॉप, पाम टॉप, ये सब जो है फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर, क्योंकि यहाँ टेक्नोलॉजी चेंज किया गया। जो VLSI टेक्नोलॉजी था वह बिल्कुल चेंज होके ULSI टेक्नोलॉजी में आ गया, जिससे कंप्यूटर काफ़ी छोटा, तेज और शक्तिशाली कंप्यूटर बनना प्रारंभ हुआ। तो ये आपका जनरेशन ऑफ कंप्यूटर टॉपिक था।